Let's move on to fifth paragraph and discuss difficult word meanings first. So first difficult word from this paragraph is illustrate. It means to explain something by using examples. Urdu में से कहेंगे वजाहत करना. Second word is union. It means a society or association formed by people with a common interest, yani ittihad. Third word is demonstrate. It means to show a feeling or quality by one's action, yani zahir karna. Fourth word is cohesion. It means the act or state of sticking together. Urdu में से कहेंगे हम आहंगी. Fifth word is hatred. It means extreme dislike or disgust, yani nafrat. Sixth word is pigmentation. It means coloration, especially of the skin, yani jild ka rang. Seventh word is displeases. It means to make someone feel annoyed or dissatisfied, yani narazgi. Eighth word is letter. It means denoting the second or second mention of two people or things, yani mukhar al-zikr. Ninth word is stoning. It means to throw stones at something or someone, yani patthar marna. 10th word is nightstick. It means a thick, heavy stick used as a weapon by police officers. Urdu में से कहेंगे लाठी. 11th word is subduing. It means bring people under control by force. Urdu में से कहेंगे काबू पाना. 12th word is mobs. It means a large crowd of people, especially one that is disorderly and intent on causing trouble or violence. Urdu में से कहेंगे हुजूम. 13th word is tear gas. It means gas that causes severe irritation to the eyes, chiefly used in riot control to force crowds to disperse. Urdu में से कहेंगे आंसू gas. Now let's move on to the explanation. इसमें अब राइटर किस बारे बात करता है. प्रीवियस पैराग्राफ में राइटर ने बोल दिया कि द चाइल्ड इज़ प्रिपेयर टू गो टू स्कूल. अब चाइल्ड पूरी तरीके से तैयार है, बहुत सारी स्किल्स ऑब्जर्व करके सीख के कि अब उसको स्कूल में भेजा जाए. स्कूल में वो क्या चीज़ें सीखता है. जब टीचर्स ये प्रैक्टिस करते हैं कि अगर एक बच्चा लेट है, टाइम पे नहीं आया है, तो वो ये चीज़ को दिखाते हैं कि वो एक तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं. किस तरीके से इसको शो करते हैं कि बच्चा जब लेट आ रहा है तो स्कूल के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, उसको अलाउ नहीं किया जाता कि वो स्कूल में आए. विच मीन्स कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी शो की जा रही है टीचर्स की, कि जो उनको ड्यूटीज़ असाइन की गई हैं वो अच्छे से कर रही हैं फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस. डिसिप्लिन भी मेंटेन कर रही हैं, ये दिखाते हुए कि वो स्कूल की यूनियन से ताल्लुक़ रखती हैं. फिर किस बारे बात की जाती है. फादर्स एंड मदर्स में डेमोन्स्ट्रेट टू द चाइल्ड द सोशल कोहेजन. अब फादर्स एंड मदर्स पेरेंट्स की बात आ जाती है कि वो एक हम आहंगी को भी पोर्ट्रे करते हैं. किस चीज़ पे कि यूरोप साइड पे ब्लैक पीपल को बहुत ज़्यादा लुक डाउन अपॉन किया जाता है, उनको इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं किया जाता. तो जब पेरेंट्स हेट शो करेंगे उन लोगों की तरफ जिनका स्किन कलर थोड़ा सा डार्क है, तो बच्चे भी यही चीज़ें सीखेंगे कि हमें भी अपने पेरेंट्स के फुटस्टेप्स को फॉलो करना है, और अगर हमें भी हम आहंगी शो करनी है किसी ग्रुप पीपल के अकॉर्डिंग और किसी ग्रुप पीपल के टुवर्ड्स, तो हमें भी इसी तरीके से ब्लैक पीपल की तरफ हेट्रेड शो करना है. In the latter event, the child may receive visual instruction in techniques of stoning buses. अब जब वो स्कूल में एडमिट हो चुका है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेगा और सीखेगा, जैसे कि a group of students might be stoning buses in schools. बहुत सारे बच्चे बसेस पर पत्थर मारते हैं, तो वो ये नेगेटिव चीज़ भी सीखेगा. और फिर जब अपनी सराउंडिंग्स में देखेगा कि काफ़ी मर्तबा ऐसा होता है क्राउड कंट्रोल में नहीं आ रहा होता, तो पुलिस ऑफिसर्स क्या करते हैं, नाइट स्टिक से, लाठी से क्राउड को कंट्रोल करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं, या फिर टीयर गैस छोड़ दी जाती है. तो ये हार्श फेस को भी ऑब्जर्व करके चाइल्ड बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है. फिर राइटर कहता है फॉर्मल एजुकेशन अब स्टार्ट हो चुकी है. Let's move on to the next paragraph, and there is just one difficult word meaning, which is testers, and it means a person who tests in others' proficiency, और उर्दू में इसे कहेंगे इम्तिहान लेने वाला. Let's move on to its explanation now. 6th पैराग्राफ में राइटर कहता है जब फॉर्मल एजुकेशन अब बच्चे की स्टार्ट हो चुकी है, तो ड्यूरिंग फॉर्मल एजुकेशन द चाइल्ड लर्न्स दैट लाइफ इज़ ऑल अबाउट टेस्टिंग. लाइफ सिर्फ टेस्ट के बारे में है. ये जो पीरियड है ये 12 इयर्स तक चलता है, जिसमें बच्चा क्या करता है, टेस्टर्स को सेटिस्फाई करता है. टेस्टर्स कौन होते हैं? जो लोग हमारे एग्ज़ाम ले रहे होते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर्स होते हैं या हमारे टीचर्स होते हैं जो क्विज़ेस लेते हैं. तो इस स्टेज पे बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि
आप तभी अमेरिका के, यानी ये अमेरिका की ऑडियंस को टारगेट किया जा रहा है इस चैप्टर में, तो स्पेसिफिकली आई एम सेइंग अमेरिका, आप तभी अमेरिका की होप बन सकते हो अगर आप वही चीज़ें एग्ज़ाम में लिखो जो आपसे टेस्टर मांग रहा है। यानी आप उससे हट के कुछ चीज़ नहीं लिख सकते, अपने थॉट्स नहीं लिख सकते। सो योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन सेटिस्फाइंग योर एग्जामिनर। तो यही हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है कि अगर हम एग्जामिनर को सेटिस्फाई करते हैं कि उसको क्या चाहिए टेस्ट में, देन ओनली वी कैन सक्सीड इन लाइफ. This stage lasts 12 years, a period during which the child learns that success comes from telling testers what they want to hear. Let's move on to next paragraph and discuss difficult word meanings. First word is subtle. It means making use of clever and indirect methods to achieve something. Yani nazuk ya pur asrar. Second word is dumb. It means stupid ya bewakoof. Third word is virtue. It means behavior showing high moral standards. Urdu mein se kahenge fazilat. Fourth word is incentive. It means a thing that motivates or encourages someone to do something. And the Urdu word for it is targheeb. In this paragraph, अब राइटर के इस बारे बात करेगा कि जो डम स्टूडेंट्स होते हैं वो क्यों स्कूल जाके भी स्मार्ट नहीं हो पाते हैं. द एजुकेशन बिकम्स मोर सटल एट दिस पॉइंट. बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है एजुकेशन यहाँ पे, जहाँ पे चाइल्ड को ये बताया जाता है दैट ही इज़ डम. एक स्कूल उसको ये बता देता है कि वो बहुत ज़्यादा डम है, यानी इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है. ऑब्जर्व्स दैट ही और शी नॉट एनी ऑफ द डम स्टूडेंट. अगर वो डम है तो कभी भी ऐसा क्यों नहीं होता कि जो डम स्टूडेंट्स को आगे प्रमोट ना किया जाए. वो प्रमोट तो होता जाता है आगे क्लासेस में. तो इस तरीके से क्या होता है, जो स्कूल ये बता रहा होता है कि स्मार्ट होने के क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं, ये क्यों नहीं बताया जाता उनको प्रमोट ना करके, कि उनको ये मोटिवेट किया जाए कि आप डम होने से बेहतर है कि स्मार्ट हो सकते हो. तो इस तरीके से अगर उनको हम प्रमोट करते रहेंगे, उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, उनको मोटिवेशन नहीं मिलेगी कि हमें भी दूसरे लोगों की तरह स्मार्ट होना चाहिए टू गेट प्रमोटेड टू अनदर लेवल.